उस औरत को पहचानते हो? नहीं साहब, हम दूरी पे थे और अंधेरा था तो औरत को नहीं पहचान सके। सर, डिंपल की बॉडी पर भी ठीक इसी तरीके के पुआल के टुकड़े मिले थे और ये ब्लड सूखा हुआ है। कहीं ये डिंपल का ब्लड तो नहीं? डिंपल की बॉडी 1 हफ्ते पहले डंप की गई थी और इस आदमी ने उस औरत को कल रात को ये पुआल फेंकते हुए देखा। आपका मतलब ये ब्लड किसी और का है? हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम इस ब्लड को डिंपल के ब्लड ग्रुप से मैच करा के देखो और जल्दी से पता लगाने की कोशिश करो कि वो औरत कौन है जिसने ये पुआल रात को यहाँ फेंका। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ठीक है सर, अवधेश को पटना में देखा गया और पटना के जिस एरिया में उसे देखा गया उस एरिया में उसके एक मौसा रहते हैं। उठवाओ उस अवधेश को। मानते हम ललित और रत्ना से नफरत करते थे। था वो डिंपल के ब्लड से मैच कर गया। यानी डिंपल के मर्डर में एक औरत इन्वॉल्व है। लेकिन सर, इंदू के अलावा हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में कोई दूसरी औरत है ही नहीं। साहब, हमने कोई पॉल नहीं फेंकी थी साहब, और डिंपल की हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं है साहब। नौटंकी बंद कर। उस रक्त बीज की कहानी भी तूने ही सुनाई थी ना खुद को बचाने के लिए? नहीं साहब, हमने कोई कहानी नहीं सुनाई थी, हम सच बोल रहे थे। और आपसे मिलने के बाद तो रक्त बीज हमारी इज्जत लूटने की कोशिश किया था साहब। हो गया तेरा? अब हम शुरू करते हैं। जरा याद दिलाओ इसे। बोल बोल। रचना, कुछ खा लो। हमको नहीं खाना। देखो, खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। खा लो। ललित, इंदू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अवधेश ने फिर से अर्जी लगाई है जमानत के लिए। तो ना तो अवधेश कुछ उगल रहा है और ना ही इंदू। सर, हमने इंदू के घर की भी तलाशी ली थी लेकिन वहां पर ऐसे कोई भी ब्लड ट्रेसेस नहीं मिले। अगर वो औरत हिंदू नहीं थी फिर कौन हो सकती है जिसने वो पुआल फेंका और जिस पर डिंपल का ब्लड मिला? उस एरिया में लगभग 50-60 घर होंगे और आई एम श्योर वो औरत वहीं कहीं रहती होगी। एक काम करो, वहां रहने वाली सभी फैमिलीज की एक लिस्ट बनाओ और चेक करने की कोशिश करो कि वो ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके पास डिंपल की हत्या का मोटिव हो। चलो सर। सर, उस एरिया में ये विनीता नाम की एक विधवा औरत रहती है जिसका डिंपल के परिवार से रिश्ता है। क्या रिश्ता है? सर, ये विनीता डिंपल के दादा विश्वनाथ की भतीजी है और पिछले 2 सालों से इन दोनों परिवारों के बीच में बोलचाल बंद है। लेकिन सर, हैरानी की बात तो यह है कि विनीता की एक बेटी थी सुष्मिता, जो रक्तबीज की विक्टिम थी। सर, एक्चुअली 2 साल पहले सुष्मिता का रेप हुआ था जिसके बाद इसने सुसाइड कर लिया था और तभी से इन दोनों परिवारों के बीच में बोलचाल बंद है। ये सुष्मिता तो विक्टिम थी ना रक्तबीज की, फिर इसकी माँ ने डिंपल के परिवार से बोलचाल क्यों बंद कर दी थी? हाँ सर, सुष्मिता उस रक्त बीज के खौफ में जी रही थी और इसीलिए विनीता सुष्मिता की शादी 16 बरस की उम्र में ही करा देना चाहती थी। मेरे ललित ने इस बात का विरोध किया था। दीदी, कैसी बात कर रही हैं आप? नाबालिग है भी, आप ही किसकी शादी के बारे में सोच रही हैं? हम भी ये नहीं चाहते, पर हमारी बच्ची यहाँ सुरक्षित नहीं है। कल को उस रक्त बीज ने कोई ऊंच नीच कर दी तो कोई इसका हाथ नहीं थामेगा। दीदी, सुष्मिता 16 साल की है बस, और इस उम्र में शादी करना गैर कानूनी होता है, पता है आपको? जेल भी हो सकती है। सर, हमने तो अच्छे के लिए सलाह दी थी, लेकिन फिर उस रक्तबीज ने सुष्मिता का रेप कर दिया। उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली और दीदी को लगा कि हमने उनकी बेटी को छीन लिया। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची को मैंने खो दिया। इसने उस दिन मेरी बच्ची को शादी करने से नहीं रोका होता तो मेरी बच्ची जिंदा तो होती। वो तो हमसे इतना नाराज हो गई थी कि बातचीत तो क्या, हमें राखी बांधना तक छोड़ दिया। जी साहब। विकास, पूरा घर को सर्च करो। चलो। साहब, हुआ क्या है? लेकिन पता चल जाएगा। हाँ, ललित को हमारी बच्ची सुष्मिता की मौत का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन अगर हमें मारना होता तो उस दरिंदे रक्तबीज का खून करते।
उस ललित की बच्ची से हमारा कोई लेना नहीं था। लेकिन उसके फादर से तो थी। दुश्मनी नहीं थी साहब, सिर्फ मनमुटाव था। और हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि किसी की हत्या कर दे। सर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। लेकिन इस केस में हम विनीता को क्लीन चिट नहीं दे सकते। लेकिन सर, अगर हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में विनीता है तो इंदु के उस बयान में भी सच्चाई हो सकती है कि कुछ दिन पहले रक्तबीज ने उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। इस केस में रक्तबीज का नाम बार बार उठ रहा है। कौन है ये रक्तबीज? ये निरंजन जो पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है, या वो सुदर्शन, या फिर कोई और जो अपनी पहचान बदलकर बाहर घूम रहा है? लेकिन सर, डिंपल को तो मोलेस्ट नहीं किया गया था, फिर रक्तबीज को उसके मर्डर से कैसे जोड़ सकते हैं? अब कोई क्रिमिनल कब, क्यों, कहां और कैसे क्राइम करेगा, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सर, इस समय रक्तबीज को ढूंढना अंधेरे में तीर चलाने से कम नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई क्लू नहीं है जिसको लेकर हम उसकी तलाश शुरू कर सकें। विकास, एक काम करो, ये रक्तबीज के जितने भी विक्टिम्स हैं ना, उन सबकी डिटेल्स निकालो। हो सकता है डिंपल मर्डर का वहीं से कोई लीड मिले। श्योर सर। सर, 1.5 साल पहले निरंजन की गिरफ्तारी से पहले तक रक्तबीज के खिलाफ कुल 27 केस दर्ज हुए थे, जिसमें से ये सुष्मिता इकलौती लड़की थी जिसने सुसाइड किया था। और सर, ये फातिमा, 7 साल पहले फातिमा की मां ने सबसे पहले रक्तबीज के खिलाफ केस दर्ज किया था। तो सबसे पहले इस फातिमा और उसकी फैमिली से जाके मिलते हैं। साहब, उस हादसे के बाद मेरी फातिमा इतना टूट गई थी, हमारा दिल ही जानता है कि हमने उसे कैसे संभाला है। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इसके साथ। ये लो, चॉकलेट खाओ। किसी को कुछ बताया तो रक्तबीज तुम्हें खा जाएगा। फातिमा बेटा, देखो, हम जानते हैं तुम दोबारा से वो सब कुछ नहीं याद करना चाहती, लेकिन क्या अभी तक तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वो कौन था? हो सकता है वो तुम्हारे आसपास का ही कोई हो। कुछ तो याद होगा तुम्हें। हाँ गुप्ता जी, बोलो। सर, जिस एरिया में वो पुआल मिली थी उस एरिया में एक मुजाहिब नाम का आदमी रहता है, और पता चला है कि उस मुजाहिब का डिंपल के दादा से कोई पुराना कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? सर, हमारा ब्याज का धंधा है। हमने मुजाहिब को 1 लाख रुपया दिया था ब्याज पर। और उसने वो पैसा आपको वापस लौटाया? लौटाया, थोड़ी देर की, पर लौटाया। सूद समेत उसने लौटा दिया। हाँ गुप्ता जी, बोलो। सर, मैंने इस मुजाहिब के बारे में पता किया। वो उस इलाके में है। सर, ये वसीम फातिमा का फादर है, जो रक्तबीज की पहली विक्टिम थी। सर, ये वसीम और मुजाहिब जीजा साले हैं। लेकिन इन सब का डिंपल मर्डर केस से क्या लेने देना है? मुजाहिब। हाँ साहब। तुम्हारे घर का सर्च वारंट है हमारे पास। सर्च वारंट? पूरा घर सर्च करो। ले लो, कमरे में चेक करो। सर, इस पुआल से ये फाइल मिली है। तेरे घर से जो पायल मिली थी वो डिंपल की थी, उस पर जो खून लगा हुआ था वो भी डिंपल का ही था। अब सारी सच्चाई बताओ, वरना इतना कूटेंगे। बोल तिवारी। नहीं सर, बता दे सर। अब हमें उस विश्वनाथ से बदला लेना था साहब। हमने उस विश्वनाथ से 1 लाख रुपया ब्याज पे उधार लिया था। एक बार हमें ब्याज देने में जरा सी देरी क्या हो गई, उसने पूरे मोहल्ले के सामने हमें बेइज्जत कर दिया साहब। यार मुजाहिब, अरे छोड़िए। तेरे को बोला था ना, 10 तारीख, आज 23 तारीख हो गई, ब्याज क्यों नहीं दिया तूने अब तक? बोल। देखिए विश्वनाथ जी, घर चल के बात करते ना, ऐसे रास्ते में तमाशा मारना अच्छा लगता है आपको? अरे मैं तेरे जैसे लोगों के घर में नहीं घुसता, समझा? और मुझे ब्याज नहीं चाहिए, असल चाहिए, आज के आज। साहब,
उसके कुछ दिन बाद ही पैसा उसके हम अगले दिन देखा डिम्पल के खून के धब्बे पुआल और घर में रह गए थे। इसीलिए हमने उस पुआल को देर से जला के फेंकने की कोशिश की थी सर। तुझे क्या लगा हमें कभी पता नहीं चलेगा कि तू ही असली रक्तबीज है? इतनी सारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया, यहां तक कि अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। और इतने सालों तक अपनी बीवी को भी डरा धमका के रखा ताकि वो तेरी इस नीचता के बारे में किसी को बता ना सके। और वो तेरा साला मुजाहिद वो तेरे बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए उसके ब्लैकमेल करने पर तूने डिंपल को अगवा करने में उसका साथ दिया। तेरे जैसा नीच और कुकर्मी इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हमको जरा भी इस बात का अंदाजा होता कि वो हमारी बात का इतना बुरा लगा लेगा, हम उससे सूद तो क्या असल भी कभी नहीं। साहब रिपोर्ट लिखवानी। साहब 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 हमारी बेटी खो गई साहब। एक मिनट अरे क्या 1 मिनट साहब? मेरी बेटी खो गई, उसे ढूंढना है साहब। आप 1 मिनट बोल रहे हैं साहब? ये हमारी बेटी डिंपल है, घर के बाहर खेल रही थी, हम जरा से अंदर जा गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हाँ तो घर के बाहर से गायब हुई है ना, आस पड़ोस में पता करो, गई होगी किसी के घर। आप सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। अरे भाई ठीक से पता करो, अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट आई थी, उसके लिए हमने पूरा शहर छान मारा, लेकिन मिली कहाँ पर? अपने ही रिश्तेदार के घर में बैठ के आराम से टीवी देख रही थी। इसलिए बोल रहा हूँ ठीक से पता करो। साहब हम आपसे कह रहे हैं ना, हमने सब जगह ढूंढ लिया है। और साहब 6 साल की बच्ची है, वो अपने मन से कहाँ चली जाएगी? साहब आप जल्दी कीजिए ना, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसके साथ। क्या हो जाएगा से क्या मतलब? अरे साहब समय क्यों खराब कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करिए ना। अब तू सिखाएगा हमें हमारा काम? हाँ तुझे क्या लगता है हम यहाँ निठल्ले बैठे हैं, हमें कोई और काम नहीं है? चल भाग यहाँ से। बहू बहू डिंपल का कुछ पता चला? नहीं, आपको मिले? नहीं, मैंने यहाँ सब लोगों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ ललित बोल। बाबूजी डिंपल मिली? नहीं बेटा, हमने बहुत जगह देखा पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा। तो तूने कंप्लेंट लिखा दी है ना? अरे बाबूजी पुलिस वाले कुछ नहीं करने वाले हैं, कंप्लेंट तक तो लिख ही रहे हैं हमारी। ठीक है, तू वापस आ जा। हमारी बेटी डिंपल कहीं खो गई है। वो सिर्फ 6 साल की है। उसने पीले रंग का फ्रॉक पहना था। जब वो कोई किसी को उसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बताइए। एक माँ आप सबसे विनती करती, मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। हमारे डिंपल को ढूंढने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और अगर किसी ने डिंपल को अगवा किया है तो वो भी बिना डर के हमारे सामने आए, उसकी हर मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी डिम्पी है, अगर किसी को भी कहीं भी मिले तो हमसे आकर मिलिए। हमारा पता है 45/66 जयंत गार्डन, गया, बिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 96280। किसी कुछ भी पता चले तो आपसे विनती करते कि हमें जरूर बताइए, जरूर बताइए। बाबूजी रचना, आप लोगों के मोबाइल में जितने भी नंबर हैं सब पे ये वीडियो भेज दीजिए। भैया जी हमें भी ये वीडियो भेज दीजिए। तो उनके घावों पे मरहम भी लगाना होगा। मैं डिंपल के घर वालों से मिलके आता हूँ, और तब तक तुम देखो पोस्टमार्टम का क्या स्टेटस है। ओके सर। जब हमको जरूरत था तब कहाँ थे आप लोग? अब हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जा सकते हैं। देखिए हम मानते हैं आपके साथ बहुत बुरा हुआ है,
लेकिन अब हम इस केस की दोबारा जांच शुरू कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि डिम्पल का कातिल पकड़ा जाए तो प्लीज हमारे साथ सहयोग कीजिए। क्या सहयोग कर? डिम्पल कहीं नहीं मिल रही है। कहीं नहीं मिल रही? अरे यही बाहर तो खेल रही थी। हम गए थे बाहर, नहीं है। आसपास भी देखा तो नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही? तो आपकी मेड इंदु ने सबसे पहले आपको डिम्पल के गायब होने के बारे में बताया। कहाँ है ये इंदु? अपने घर पे होगी, सुबह और शाम काम पे आती है। डिम्पल को इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? किसी पे शक है आपको? अवधेश। कौन है अवधेश? हमारा साला, रचना की बुआ का लड़का। दरअसल सर, रचना बचपन से अपनी बुआ के यहाँ रही है और हम दोनों की लव मैरिज थी, तो इस बात से अवधेश बहुत खफा था। ये रहता है पास में, आते जाते निगाह मिल जाती है उससे। लेकिन 7 महीने पहले जब रचना प्रेग्नेंट थी। क्या बात है? छोड़ दिया क्या ने? तमीज से बात करो अवधेश। ओह, तमीज से। अपनी तमीज देखी है? साला जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। यहाँ रास्ते पर तमाशा मत करो, समझे? तमाशा कर रहा हूँ मैं। क्या वो? क्या अवधेश? कुछ नहीं, बस दीदी को मुबारकबाद दे रहे हैं बच्चा होने की। इस बार मुर्दा पैदा हो। अवधेश छोड़ो उन्हें। अरे हट पीछे। अवधेश की वजह से हमारा दूसरा बच्चा भी, और अब डिम्पल। साहब, बेटे की शादी के 5 साल बाद भी हमारी बहू की गोद सुनी थी। बहुत मेहनत की, बहुत प्रार्थनाएं की, फिर भगवान ने हमें एक बच्चा दिया, डिम्पल। और उसके भाग से ही उसका भाई या बहन आने वाला था, मगर इस अवधेश की वजह से। साहब, अवधेश को हमने अंदर करवा दिया, फिर वो जमानत पर बाहर आया, और बाहर आते उसने डिम्पल को भी। साहब, आप देखो ना, जब से डिम्पल लापता है वो भी गायब है। साहब, ये सारी बात मेरे बेटे ने वो आपके इंस्पेक्टर सुशील को बताई थी, पर उसने हमारी कोई मदद नहीं की। अब उसका तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि उसने ही डिम्पल को मारा है, और वो इंस्पेक्टर सुशील ना उसके साथ मिला हुआ है। वो क्यों मिला होगा? क्योंकि सर से जानबूझकर कोई एक्शन नहीं लिया। जरूर अवधेश से पैसे खिलाए होंगे। किया। हम तो पहले भी बोले थे कि ये रक्तबीज का काम होगा, लेकिन हमारी बात किसी ने सुनी ही नहीं साहब। रक्तबीज? ये रक्तबीज कौन है? हमने भी सिर्फ नाम सुना है साहब, देखा नहीं है। लेकिन आप इलाके के लोगों से पूछ सकते हैं साहब। यहाँ रक्तबीज का खौफ है। इलाके की बहुत सारी लड़कियों का रेप कर चुका है साहब, और एक तो हमारी ही सहेली थी। कुछ भी बोले जा रही है। डिम्पल के पेरेंट्स ने किसी रक्तबीज का नाम नहीं लिया है। वो इसलिए साहब क्योंकि सबको लगता है कि पुलिस ने रक्तबीज को जेल में डाल दिया है, लेकिन रक्तबीज बहुत जादुई आदमी है साहब। वो जेल से भी गायब हो सकता है और किसी को भी गायब कर सकता है साहब। भांग खा के ये तू, तेरा दिमाग घूम रहा है, कुछ भी बकवास कर रही है। पढ़े लिखे नहीं है ना साहब, इसलिए हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन हमको हमेशा लगता है कि रक्तबीज हमारे भी पीछे पड़ा है। आते जाते लगभग रोजाना वो हमारा पीछा करता है साहब। आज भी हमको ऐसा लगा साहब, लेकिन पीछे पलट के देखा तो वो छूमंतर हो गया था। बड़ा ही विचित्र है रक्तबीज। सब हमको वहमी बोलते हैं, लेकिन हमको तो लगता है साहब रक्तबीज ही डिम्पल को गायब किया है। इंदु एक ऐसी सस्पेक्ट थी जिस पर डिम्पल के घर वालों ने कोई शक नहीं जताया था, और जिस अवधेश नाम के आदमी पर उन्होंने शक जताया था वो गायब था, और उसके खिलाफ हमने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। लेकिन जो अटपटा बयान इंदु दे रही थी, असल में उसमें भी एक सच्चाई थी। रक्तबीज नाम का एक सीरियल मॉलेस्टर था, और हमने चेक किया वो पिछले 1.5 साल से जेल में बंद था। सर, इंदु का यह बयान सही है कि 1.5 साल पहले तक उस इलाके में रेप और मोलेस्टेशन की कई घटनाएं हो रही थी, और उन वारदातों का अंजाम देने वाला एक शख्स रक्तबीज नाम से फेमस था। और सर, 1.5 साल पहले उस इलाके की भीड़ ने इस निरंजन नाम के आदमी को एक लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा था। सुनना, ए बात तो करना, एक बार सुन तो सही, मेरी बात तो सुन कम से कम। भैया, अरे ये तो वही रक्तबीज है ना? ये रुक। सर, उस भीड़ के लोगों का दावा था कि निरंजन ही रक्तबीज है, लेकिन सर ये निरंजन 1.5 साल से लगातार यही बोले जा रहा है कि वो रक्तबीज नहीं है। और सर, ये रक्तबीज अपने विक्टिम्स पे कोई डीएनए भी नहीं छोड़ता है, इसलिए ये भी नहीं प्रूव हो पाया है कि निरंजन सही बोल रहा है या झूठ। लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि अगली सुनवाई तक निरंजन को जेल में रखा जाए, और निरंजन के अंदर होने के बाद से उस इलाके में घटनाएं होना भी बंद हो गई हैं। घटनाएं हुई नहीं या रिपोर्ट नहीं की गई? हो सकता है असली रक्तबीज अभी भी बाहर हो, और इस निरंजन को असली रक्तबीज समझकर भीड़ ने टारगेट कर लिया हो। मतलब आप मान रहे हैं कि रक्तबीज भी डिम्पल का गुनहगार हो सकता है? एक टीम बनाओ और इस रक्तबीज को खोजो। अगर कोई ऐसा मोलेस्टर डिम्पल का गुनहगार है
तो वो रेप विक्टिम भी हो सकती है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? फिर 1-2 दिन में आ जाएगी। सुष्मिता बार बार पीछे क्यों दिख रही है? कुछ नहीं बात कर। देखो बहू, हम जितने बार डिम्पल का फोटो देखोगी उतने बार पगला जाओगी। तो पगला जाने दीजिए हमको, हमारा बस चले ना तो जहर खा के मर जाए। बेटा हम मानते हैं कि हम में से कोई भी